दे आर नॉट स्पीकिंग लाइक। वो जितना भी आपको बता रहे हैं अपनी सेहत के बारे में, वो उनके खुद के परिणाम है, चाहे वो 10% है, चाहे वो 20% है, चाहे वो 50% है। ओके, तो इन सबके लिए सुंदर सी क्लैपिंग बननी चाहिए, क्योंकि हम रैंडम रिजल्ट लेते हैं, हम कोई स्क्रिप्टेड रिजल्ट नहीं लेते। अल्फाबेटिकली नोबडी कैन डिसाइड किसका नाम आ जाए। ठीक है जी, राइट। चलो अब करते हैं आज का टॉपिक शुरू। तो एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। अभी मेरे हाथ में ये कुछ दिख रहा है आपको, कितने लोग फ्रेश दिखते हैं यहाँ पे? ये फ्रेश में भी ये हटाऊंगा मैं बैकग्राउंड, तो आपको दिख जाएगा। हाँ जी, कितने लोग फ्रेश पीते हैं? अब इसके कुछ मैं आपको चीजें बताऊंगा आज, उनको ध्यान से सुनना, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो शुरू करें। कुछ स्लाइड्स शेयर होंगी आपके साथ में। सबसे पहले हम समझते हैं, हमें जो हम रोजमर्रा में पीते थे या पीते हैं बहुत से लोग, चाय, है ना, उसके सबसे पहले आपको नुकसान फायदे पता होंगे, तो आपको अफ्रेश की वैल्यू समझ में आएगी। अभी रचना जी ने बोला कि माता जी को अफ्रेश पीने से 10% का आराम लगना शुरू हुआ। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी लोगों यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे भोजन विशेषज्ञों की राय दिखाई गई। अब भोजन विशेषज्ञ कौन होता है? दे आर नॉट डॉक्टर्स। भोजन विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होते, दे आर मोर देन डॉक्टर्स। वो डॉक्टर से भी आगे होते, राइट। सो अब आपको समझना है कि जब आप यहाँ पर चाय की बात करते हो, तो चाय क्या क्या नुकसान करती है, सबसे पहले आपको इसको समझने की जरूरत है। चाय के बारे में भोजन विशेषज्ञ की राय क्या है, इसको जानते हैं। भोजन विशेषज्ञ डॉक्टर हेग एमडी लिखते हैं, सबसे ज्यादा अम्ल चाय में होता है। अम्ल किसको बोलते हैं? एसिड, तेजाब सबसे ज्यादा चाय में होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, उससे भी 8 गुना तेजाब आपको केवल चाय से मिलता है। फिर हम कहते हैं चाय पीने के बाद हमें खट्टी डकारें क्यों आती है, गैस क्यों बनती है, कब्ज क्यों होता है, और घुटने खराब क्यों होते हैं, बॉडी में पेन क्यों रहता है। संसार के विश्व में खाद्य पदार्थों की सूची में चाय का नंबर 1 पर स्थान है। माय गॉड, एक घर में 20-20 चाय पी जा रही है, पूरा पूरा परिवार भगोना बना बना के चाय बना के पीता है। और कितनी खतरनाक चीज है। विश्व में खाद्य पदार्थ यानी कि जहरीले पदार्थों में सबसे नंबर 1 पे चाय। डॉक्टर कोर्डिनेट लिखते हैं चाय शराब से भी ज्यादा हानिकारक है, अल्कोहल से भी ज्यादा खतरनाक है चाय। चाय से भूख मर जाती है, फिर कब्ज होता है, फिर सिर में चक्कर आता है, और मूर्छा यानी कि बेहोशी के चांसेस रहते हैं। चाय के लगातार उपयोग से लकवा, पैरालिसिस, लकवा और बहरापन हो सकता है। चाय पीने से थकावट मिटती नहीं बल्कि बढ़ती है। बहुत से लोग लगता है ना चाय पिया एकदम एनर्जी आ गई, और बार बार दिन में चाय पीते हैं तो थकावट उससे मिट नहीं रही है, वो बढ़ रही है, इसलिए बार बार चाय पीने की इच्छा आपको होती है। चाय से अनिद्रा रोग होता है, स्मरण शक्ति नष्ट होती है, यूरिन प्रॉब्लम होती है लोगों को। जो यूरिन आप होल्ड करते हैं गाल ब्लैडर में, जो आपका मूत्राशय है, जो आपका यूरिन गाल ब्लैडर है, यूरिन बकेट है, यूरिन का जो गुब्बारा है, उसके अंदर यूरिन को रोक सकने की क्षमता कम हो जाती है। चाय पीने से नेत्र के नीचे कालापन और उदासी आती है। चाय पीने के बाद पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा दुगनी हो जाती है। चाय को बच्चों को पिलाना शराब से भी ज्यादा हानिकारक है। अब आप मुझे बताएं, किस किस के घर में आज भी चाय बनती है? नए लोग यहाँ तो बनती होगी, आप पहली बार आए हैं, है ना। अनु बुनकर जी कितनी चाय दिन में पीते हो? इशारे से बताओ। 1 2 3 5 3 चाय पीते हैं। कहाँ दर्द है? एड़ियों में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ गया। समझ में आई मेरी बात? अब इसलिए होता है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। ये देखिए होता क्या है, जब आप अपने वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस की बात करते हो, क्योंकि हम वेट लॉस पर सारा बॉडी को फिट करते हैं। जब आप कोई भी ट्रेडिशनल डाइट लेते हो, खासतौर पे चाय एक ट्रेडिशनल डाइट बन गई रहेगी। जब आप इसको लेते हो तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जहर की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर आप डाइटिंग से वेट लॉस करते हो तो वो जहर वही का वही रहता है, केवल शरीर पतला होता है। और जैसे ही आप डाइटिंग बंद करते हो, दोबारा से वो जहर भी रहता है, मोटापा भी दोबारा आता है। तो क्या करना होता है आपको? आपके अपने शरीर से जहर की मात्रा को धीरे धीरे साफ करना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं क्लींजिंग प्रोसेस। वो पॉसिबल कैसे है? अफ्रेश के साथ में और आपके न्यूट्रिशन प्रोग्राम के साथ में, राइट। अब थोड़ा सा अफ्रेश के क्या क्या फायदे हैं और कैसे चाय से इसको कंपेयर करके आपको बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में बताएंगे। बदलती चाय बदलता भारत, बनेगा आपका स्वस्थ भारत। सिंपल सा किसी ने बनाया है, मैंने तो कॉपी किया, लेकिन इसके फायदे मुझे पता है, तभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, एक तरफ चाय है, यहाँ पर लिखा गया जहर, एक तरफ लिखा गया अफ्रेश, गुणकारी। फैक्ट क्या है? चाय के अंदर फैट है, अफ्रेश में बिल्कुल नहीं है। चाय पीने से कैंसर की समस्या हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आते हैं, अफ्रेश से नहीं होती। चाय के अंदर शक्कर पड़ती है ना, मीठा डालते हो, अफ्रेश में नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, चाय कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, अफ्रेश कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। एसिडिटी, चाय एसिडिटी को बढ़ाती है, अफ्रेश घटाती है। कार्बोहाइड्रेट्स 250 से 300 मिलीग्राम, और जबकि अफ्रेश में 0.88। एनर्जी बहुत कम चाय में जबरदस्त।
डिटॉक्सिफिकेशन चाय से बिल्कुल नहीं होती है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं ना सुबह चाय पिए बिना फ्रेश नहीं हो पाते, कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती है। वो आपके केवल गर्म पानी का असर होता है जो चाय के थ्रू आपके पेट में गया है, और कुछ नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं होती, अफ्रेश से जबरदस्त होती है। एंटीऑक्सीडेंट नहीं है चाय के अंदर, अफ्रेश में जबरदस्त भर भर के हैं। माइंड अलर्टनेस, चाय पीने से कभी आपका माइंड अलर्ट नहीं होता, वो और सुस्त होता है बहुत थोड़े समय के लिए। अफ्रेश से लंबे समय तक के लिए आपको यहाँ पर माइंड आपका अलर्ट होता है। कोशिका तंत्र पे दुष्प्रभाव पड़ता है, जितनी भी आपकी कोशिकाएं हैं पेट के अंदर, दिमाग के अंदर, बॉडी के जहां उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है चाय ज्यादा पीने से। जबकि अफ्रेश पीने से वो सक्रिय हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, काम करना शुरू करती है। डाइजेशन सिस्टम कमजोर होता है, बाधित होता है चाय पीने से। अफ्रेश पीने से जबरदस्त हो जाता है। उम्र 52 साल, हार्ट के वाल्व कमजोर हैं, बार बार उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पर चाय के बारे में क्या राय है? सर चाय के बिना जिंदगी चलती नहीं है। अच्छा, चाय छोड़ने के बाद आपकी जिंदगी चल रही है ना? जिन्होंने चाय की जगह अफ्रेश को अपनाया, आप पहले से खराब हुए बेहतर हुए? पहले से बेहतर हो गए। तभी लोग हैंड रेज है, नहीं तो ये छुपाते हाथ को अपने कि क्यों हाथ खड़ा करूं, राइट? अब एफ्रेश में ऐसा क्या है, इसको थोड़ा समझना। ये एफ्रेश में ऐसा क्या है? एफ्रेश का जो कॉम्बिनेशन है वो है ग्रीन टी और ऑरेंज टी को। लगभग 2 साल पहले तक इसमें गुराना सीड भी होती थी, लेकिन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से गुराना सीड को अभी यूज किया नहीं जाता है। तो अभी 2 चीज इसके अंदर है, क्या क्या है? नंबर 1 ऑरेंज टी को, नंबर 2 ग्रीन टी। साथ में इसमें एक बहुत जबरदस्त चीज ऐड करी जाती है, वो है एसिडिटी रेगुलेटर। दैट्स व्हाई जो लोग अभी अफ्रेश पीते हैं उनकी जो खट्टी डकारों वाली समस्या थी या जलन वाली समस्या थी चेस्ट के अंदर, जिसको एसिडिटी बोलते हैं, वो खत्म हुई है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से इसको डाला जाता है। और आपको पता है वो आपका एसिडिटी रेगुलेटर कहां से आता है? क्या किसी को पता? व्हाट इज द सोर्स? आपके चावल। आपके चावल के अंदर एसिडिटी रेगुलेटर जो एक्सट्रैक्ट में है उसको लेके एसिडिटी रेगुलेटर के तरीके से उसको एफ्रेश के अंदर डाला जाता है। ऑरेंज टी को क्या है? जो आप जितने भी ऑरेंजेस हैं, केवल संतरा ही नहीं, संतरे जैसी जितनी भी चीजें हैं, नींबू और संतरे जैसी जितनी भी चीजें हैं, उनके छिलकों के अंदर एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑरेंज टी को। उसको मिला के इसको बनाया जाता है। साथ में इसमें है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी के बारे में कितने लोग जानते हैं आप में से? ग्रीन टी आज वही पर्सन जो कह रहे थे 120 चाय पीता हूँ, उन्होंने बोला सर ये चाय आती है उसका पाउच पीने से वजन कम होता है। मैंने तो नहीं सुना, और ऐसी कौन सी चाय आती है जिससे वजन कम होता है? मैंने सर भ्रम में मत रहिए। ओके, ग्रीन टी से क्या फायदे होते हैं? ग्रीन टी होती है आपके बॉडी के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, और आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करती है। जब आपका मेटाबॉलिक रेट होता है तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो अच्छे तरीके से होती है, राइट? अब जब एनर्जी कंजम्पशन सही तरीके से होगी, जो आप खा रहे हो वो शरीर में सही तरीके से इस्तेमाल होगा, तो आपका वजन कम होता है। नंबर 2, ग्रीन टी के अंदर खुद एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जानी जाती है, जो शरीर से जो जल के अंदर ऐसी चीजें जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसको आपके यूरिन के थ्रू पास करती है, बाहर कर देती है। माइंड को अलर्ट करती है ग्रीन टी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं, अब ग्रीन टी आप मार्केट में ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारी ग्रीन टी मिल जाएगी, है ना? लिप्टन की, ताजमहल की और बहुत सारे ब्रांड्स ग्रीन टी बनाते हैं। क्या आपको पता है वो ग्रीन टी कैसे बनती है? एनीबॉडी नोस? किसी को पता है? मैं बताता हूँ। आपकी जितनी भी ग्रीन टी आप मार्केट से लेके आते हैं वो अल्कोहल फर्मेंटेड होती है। तो जो शराब नहीं पीता ग्रीन टी के पीने को थोड़ी शराब पी रहा होता है, वो अल्कोहल फर्मेंटेड होती है। फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें से जो भी खाने के तत्व है उसको उसके अंदर से पास करके कुछ समय रख के बाद में उसको वेपराइज किया जाता है। इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जहां तक मैं साइंस का जानता हूँ, थोड़ा बहुत साइंस हो जाती है, फर्मेंटेशन ये बोला जाता है, ठीक है? ये प्रोसेस होती है। दूसरा, जब ये फर्मेंटेड होती है तो इसके अंदर अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज आती है, और अल्कोहलिक प्रॉपर्टी आने की वजह से इट मे कॉज यू एसिडिटी आल्सो। या आपको ग्रीन टी से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप जो ग्रीन टी अफ्रेश के अंदर पीते हैं दैट इज वाटर फर्मेंटेड, प्योर वाटर से फर्मेंट करके बनाई जाती है, कोई भी अल्कोहलिक कंटेंट उसके अंदर ऐड नहीं किया जाता। दैट इज व्हाई जब आप लोग अफ्रेश पीते हैं तो नेचुरल एसेंस आती है, इमीडिएटली आपका माइंड अलर्ट होता है और आप अफ्रेश पीने के बाद बढ़िया फील करते हैं। आते हैं और आके अफ्रेश पीते तो लगता है दिन भर की थकान उतर गई आपकी। मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अफ्रेश का आपको बताऊंगा। एक बार मुझे सो गई थी और मुझे यहाँ से भिवाड़ी से हरिद्वार जाना था, ओके? और ये बात है करीब करीब 2017 के आसपास की। तो 4 बजे मैं निकला और मेरे पास क्या था? मेरा एफ्रेश, थर्मस में गर्म पानी और एफ्रेश की जो बॉक्स है वो मेरी गाड़ी में, ठीक है? यहाँ से मैं एफ्रेश पिया मैंने घर से 4 बजे सुबह। मैं दिल्ली पहुंचा, वहां से मेरे लेडी को मैं साथ में लिया और हम लोग हरिद्वार पहुंचे। लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक हमने कुछ नहीं खाया था, केवल वो अफ्रेश था जो हमारा सहारा बना।
सेम डे, अब यहाँ से मेरे यहाँ से हरिद्वार के डिस्टेंस करीब करीब 325 किलोमीटर या 350 किलोमीटर के आसपास। ओके, सेम डे हमने वो जगह अटेंड करी और सारे संस्कार होने के बाद उसी दिन हमने रात को वापसी आना था और वापसी में भिवाड़ी पहुंचा। आपको क्या लगता है, उस दिन हमने खाना भी शायद 6-7 बजे ऐसे खाया था, क्योंकि सारे दिन हम भागे भागे में। क्या लगता है आपको एनर्जी कैसी रही होगी? माय डियर फ्रेंड्स, 750 किलोमीटर सिंगल ड्राइवर, इधर से जाना उधर से आना, एफ्रेश का साथ, और इतना बढ़िया एनर्जी मेरा मेंटेन रहा। इवन विदाउट हमने कुछ लंच वगैरह भी सही टाइम से नहीं किया था, नहीं तो एनर्जी डाउन जाती। लेकिन अफ्रेश इतना जबरदस्त चीज है, और कोई एसिडिटी नहीं हुई, क्योंकि अगर आप ज्यादा लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं और गलत समय पे खाना खाते हैं तो एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो कोई एसिडिटी नहीं हुई, और रात को लगभग 12-12:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा भिवाड़ी वापसी। तो आप घंटों का हिसाब लगा लीजिए कितने घंटों तक मैं रहा ट्रैवलिंग में, और एकदम फैंटास्टिक अफ्रेश के साथ में। जब आप अफ्रेश पीते हैं तो आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे निकलते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है, आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। हमने कई स्टूडेंट्स को जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, देर तक पढ़ रहे हैं, उनको हमने रिफ्रेश दिया, सजेस्ट किया, दे गिवन द फैंटास्टिक फीडबैक। इसके पीने से हमें नींद भी नहीं आई, और उसके बाद जितना घंटे सोए उसमें अच्छी नींद आई, साथ में हमारा कंसंट्रेशन इतना बढ़िया बना कि हम सही से याद कर पाए, और दिन में भी कोई थकान फील हुई। दैट इज वाई चाय को किससे बदलना है? अब बोलो, पियोगे चाय तो करोगे चाय चाय, पियोगे चाय तो दिन भर करोगे चाय चाय, पियोगे अफ्रेश तो दिन भर रहोगे फ्रेश, राइट? इसीलिए आपको अफ्रेश पीना, ओके, राइट? तो कितने लोग अपने साथ में पी रहे हैं या पीने वाले? अमेजिंग। और कल को मॉर्निंग में ठीक 6:30 बजे कितने लोग अफ्रेश के साथ में मिलेंगे? वेरी गुड। जो नए लोग आए हैं फटाफट से अपने जिन्होंने भी इनवाइट किया उनको बात करिए, जादुई चीज है और मुझे चाहिए। और यहाँ से आप अपना जो भी प्रोग्राम है, वेट लॉस प्रोग्राम है, वेट गेन प्रोग्राम है, कोई भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, जितना जल्दी हो सके शुरू करिए। ये लोगों के बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। और अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, सुबह 6:30 बजे क्लब में आने का, शाम को 7 बजे क्लब में आने का। देखिए अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में कितनी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सभी नए मेहमानों के लिए और सभी रिजल्ट शेयरिंग पर्संस के लिए।